तीन दफा जो बरकत दी जाती है। फिर कौम बनी इस्राइल को भी हुक्म दिया गया कि तुम इस तरह बरकत देना, वो भी तस्वीर में है। फिर हम देखते हैं कि हर बात में तस्लीस जो है पूरे पाक कलाम में पाई जाती है, पूरे पाक कलाम में, पुराने अहदनामा में भी पाई जाती है, लेकिन शायद उसकी छवि, उसकी सूरत वाज़े नजर नहीं आती। लेकिन उस भेद को, उस तस्वीर को वाज़े तौर पर यीशु ने मुनकशिफ किया है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस, तस्लीस को जाहिर किया है। हम जरा पाक कलाम का मुताला करें तो पता चलता है तकवीन में ही इब्तिदा में खुदा की रूह पहाड़ियों पर जुम्बश करती थी, ये खुदा है। अब जब वो इंसान को बनाने लगता है तो क्या कहता है, आओ हम। सिगा खुदा एक है तो सिगा जमा वाहिद इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जब सिगा जमा इस्तेमाल हुआ है, आओ हम सिगा जमा है, तो इसका मतलब है कि खुदा के अंदर कोई और भी है, यानी बाप, बेटा और आओ हम अपनी छवि पर इंसान को बनाएं हम। फिर हम देखते हैं दानियल नबी की किताब में भी कि जब 3 शख्स को भट्टी में फेंका जाता है तो एक चौथा भी आ जाता है। वो कौन है? गैर कौम भी इसका इकरार करके हमने 3 को डाला था, ये चौथा कौन है? जो अल्लाह ज़्यादा मालूम होता, अल्लाह ज़्यादा यानी खुदा का बेटा, खुदा का बेटा। धुंधली सी छवि वहां पर भी है, लेकिन वाज़े तौर पर कोई, इसलिए भी हम देखते हैं कि कुछ यहूदी जो अकीदा था वो वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं, वाहिद खुदा पर। एक खुदा है, दुनिया का खालिक और मालिक एक खुदा है, एक होने का सबक है। यीशु ने भी वाज़े तौर पर एक होने का ही सबक दिया है। मैं और बाप एक है, तुम भी एक हो जाओ, बस वो 2 नहीं बल्कि एक तन है, एक 3 बराबर 1 है जी, ये अलग-अलग नहीं है। अच्छा, ये आज की ईद जो है ना, ये ईद किसी से मुवासलत भी नहीं रखती, किसी से एसोसिएट भी नहीं रखती, ये अपनी अंदाज की, नबीयत की, हमीयत की मुनफरिद और मुमताज ईद है। पहले हमने देखा ना, रोजों के बाद पाशका आया, पाशका के बाद फिर ईद सऊर, ये एक दूसरे से मिली जुली हैं ईदें हैं। और ये ईद पेंटिकोस्ट के बाद पहला जो इतवार आता है उस दिन ईद मनाई जाती है, लेकिन ये इट्सेल्फ बखुद जो है एक मुनफरिद ईद है, सालुस वाहिद खुदा की ईद है, खुदा सेलिब्रेट करता है, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। अब हम देखते हैं कि नए अहदनामा में इसको वाज़े तौर पर बयान किया गया है। लूका की इंजील पहले बाब में जब फरिश्ता आता है वहां पर तस्लीस का जिक्र है। मुकद्दसा मरियम कहती है, मैं तो मर्द से ना वाकिफ हूं, कैसे होगा? तो फरिश्ता बताता है, रूहुल कुद्दस की कुदरत, रूहुल कुद्दस है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही हम देखते हैं। फिर मत्ती की इंजील 28वें बाब में देखते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप, बेटे और रूह कुद्दस। कोई नाम मेंशन नहीं है, किस नाम से या उस नाम से नहीं, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। बपतिस्मा भी जब मेरा और आपका बपतिस्मा हुआ तो किस नाम में? बाप, बेटा और रूह कुद्दस। बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम में। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो बाप भी मौजूद है, बेटा भी और रूहुल कुद्दस भी।
आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। बेटा भी मौजूद है और रूहुल कुदस भी कबूतर की मानद उतरा, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस। इसी तरह खुदा हमारे ऊपर, हमारे दरमियान और हमारे दिलों में रहता है। ऊपर, दरमियान और दिलों में, तीन तस्लीस। इसी तरह हम देखते हैं कद्दूस 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 3 दफा। क्यों फरिश्ते पुकारते हैं खुदा को? खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद, बरे की हमद क्यों कहा जाता है? कद्दूस कद्दूस कद्दूस, तस्लीस। मुकद्दस अगस्तीन ने बहुत सारे वॉल्यूम लिखे, बहुत सारी किताबें तस्लीस के बारे में लिखी, और लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है। एक दिन क्या होता है कि वो दरिया के किनारे गुजर रहा था, तो देखता क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, वो थोड़ा सा जमीन में सुराख निकाल कर और भाग कर जाता है, दरिया में से पानी लेकर उस होल में, उस सुराख में डालता जाता है। भाग कर जाता है, पानी लेकर आता है, उसमें डालता जाता है। काफी देर से उसे देख रहा था, तो मुकद्दस अगस्तीन उसे कहते हैं, तू क्या कर रहा है? उस बच्चे ने कहा कि मैं समंदर को, दरिया को कूजे में बंद कर रहा। उसने कहा, वो इतना बड़ा दरिया है, समंदर है, और तू उस छोटे से सुराख में बंद करना चाहता है? और उसने, बच्चे ने कहा, खुदा की तरफ से था, फरिश्ता था। बच्चे ने कहा कि जिस तरह तू इस छोटे से दिमाग में इतने बड़े खुदा को बंद करना चाहता है, उसकी सब समझ में आ गया कि तस्लीस का भेद बहुत बड़ा भेद है। जो कोई समझना चाहे उसे नहीं समझ आती, और जो ना समझना चाहे उसे सारी समझ आ जाए। तो तस्लीस का जो भेद है, हमें यीशु ने हम पर आविष्कार किया है, मुनकशफ किया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब जो लोग ये कहते हैं बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, वो 3 खुदा बना रहे हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस। 3 खुदा नहीं, एक खुदा है, उसमें 3 शब्द है, और तीनों में जो जोहर है एक ही है। 3 में 1 है और 1 में 3 है, यानी एक खुदा है, उसमें 3 शख्स हैं। अब हमने देखा है, कायनात भी हमें सिखाती है, बाइबल भी हमें सिखाती है। एक शख्स मुझसे पूछता है, मुझे कहता है, आप 3 खुदाओं को मानते हो? मैंने कहा नहीं, हम तो एक खुदा को मानते हैं। नहीं, आप 3 खुदाओं को मानते हैं। मैंने उससे कहा नहीं, हम एक ही खुदा को मानते हैं। उसने कहा नहीं, आप 3 खुदाओं को मानते हैं। अच्छा, वो 3 खुदा कौन कौन से बनाता है? खुदा को, कच्चा मरियम को और यीशु को। एक और शख्स आया, वो कहता है आप 3 खुदाओं को मानते हो। मैंने कहा हम एक ही खुदा को मानते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या बना रहा है 3 खुदा, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस, 3 जो है, ये तीनों खुदा है। आप उनको खुदा मानते हो? नहीं, हम एक खुदा को मानते हैं, और एक खुदा में 3 शख्स हैं, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस। तो फिर वाजिद रहा कि नहीं, आप 3 खुदाओं की जरूरत है। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? क्यों जी, क्या जवाब देना चाहिए?
اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ 3 خداؤں کو کہ ایک کو؟ ایک کو، شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگا کہ آپ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ پہلا اس نے کہا کہ آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ میں کہا جی ہاں جی، بیٹا ہی ہے، یہ تو شرک ہے۔ میں نے کیسے شرک؟ آپ کیسے مانتے؟ اس نے بتایا کہ خدا کا تو کوئی بیٹا بیٹی ہے ہی نہیں، اس کی تو شادی نہیں ہوئی۔ میں کہا یہی سوچ میں فرق ہے۔ آپ دنیاوی طور پر سوچتے ہو، ہم روحانی طور پر سوچتے ہیں۔ دنیاوی طور پر دنیا میں رشتے داریاں ہوتی ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، خدا کی کوئی شادی نہیں ہے۔ خدا تو دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کو نہ کھانے کی نہ بھوک پیاس ہے، نہ کسی چیز کی نفسا نفسی ہے، نہ لالچ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہے، انسان میں ہے۔ انسان پہ آئے جاتے ہیں۔ پھر اس نے سورۃ اخلاص بھی سنائی، قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو میں نے ٹھیک ہے، خدا اس کی کوئی شادی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ خدا کو کسی نے جنا ہے اور نہ خدا سے کوئی جنا گیا ہے۔ جی جیسے ایک آدمی کے بچے ہوتے ہیں، انسان ہے، مجھے میرے ماں باپ نے جنم دیا ہے، خدا نے جنم دیا، خدا نے پیدا کیا، لیکن ماں باپ کا کردار ہے، ماں باپ سے پیدا ہوا، پھر آگے بھی جو اولاد جو ہے